एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं टेंस की हिंदी पहचान। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे, यदि आप हमारे रेगुलर हमारे व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा, इससे पहले हमने चैनल पर 4 वीडियोस टेंस से रिलेटेड डाल दिए हैं। यदि उन सबको आप देख लेंगे तो आपका टेंस का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और लास्ट ये 5th वीडियो है टेंस से रिलेटेड, जिसमें इसकी हिंदी पहचान मैं बता रहा हूँ। हालांकि इसमें मैं 5 मिनट के अंदर आपको ऐसा बता दूंगा कि फिर आपको कभी हिंदी मतलब टेंस कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस, उसको पहचानने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि टेंस का मतलब क्या है। एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि टेंस का मतलब लोग समझते हैं ये जो हम 12 टेंसेज होते हैं सिर्फ वो नहीं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस सारे हैं। जैसे मान लीजिए आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास कलम है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी, ये भी है। लेकिन टेंस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब के 12 रूप को पढ़ना, 12 टेंस में बांट के प्रिंसिपल वर्ब को 12 प्रकार से कैसे यूज करेंगे वो होता है। इसलिए तो हम उसी की पहचान की आज बात करेंगे। बहुत ही सिंपल, ये समझ लीजिए आपके लिए ये पीके मंत्रा आज मैं लेकर आया हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं इसको आपको भूलना नहीं है, उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। ये एकदम से पीके मंत्रा आप समझ लीजिए। पीके मंत्रा का मतलब होता है प्रभात कुमार का मंत्र। ये नहीं कि ये चैनल के उस पर मैं कह रहा हूँ। देखिए आप पहला नंबर आप देखिए, सबसे पहले कितना आसान है एकदम। ध्यान रखें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है ना है हो हूँ रहे, वह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है। इसी प्रकार जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागे गी रहे, वह फ्यूचर टेंस हो गया। और जो बाकी बच गया इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़कर, वह पास्ट टेंस होगा। देखिए एकदम ध्यान, बहुत सारे, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, हाँ जी बताओ मैंने खाना खा लिया है, तो सब सोचते हैं कि भाई खाना तो खा लिया, ये तो पास्ट टेंस होगा। नहीं भाई साहब, देखिए फिर से मेरे इस रूल को फिर से आप गौर करेंगे। मैंने क्या कहा, जिसके अंत में है हो हूँ वो हर हाल में प्रेजेंट टेंस है। वो मैंने टाइम एंड टेंस के डेफिनेशन में, मैं चारों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी है, आप देख लेंगे। उसमें मैंने बताया हुआ टाइम और टेंस में। मैंने खा लिया है, ये टेंस प्रेजेंट ही है क्योंकि उसके अंत में है हो हूँ है, लेकिन ये टाइम पास्ट है क्योंकि ये टाइम पहले खत्म हो चुका है। जैसे मैं अगले महीने एक कार खरीद रहा हूं, आपको कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट टेंस होगा क्योंकि खरीद रहा हूं तो है हूं है तो प्रेजेंट टेंस। हाँ ये अलग बात है कि टाइम वो फ्यूचर होगा। दूसरा, जैसे मैं कह रहा हूं, हाँ जी अभी आपके पिताजी क्या कर रहे होंगे या आपका भाई क्या कर रहा होगा, अब क्या होगा, ये कौन सा टेंस है भाई साहब, अभी बताया मैंने गा गे गी, तो ये फ्यूचर टेंस है। भले ही पूछ रहे हैं कि अभी क्या कर रहा होगा, तो टाइम प्रेजेंट का है बट टेंस वो फ्यूचर का होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा नहीं सुना होगा। इजी परिभाषा तो समझ गए। फिर से एक बार चलते हैं। है हो हूँ रहे वो प्रेजेंट टेंस है, गागेगी रहे वो फ्यूचर टेंस है, और जो बच गया वो पास्ट टेंस है, बस उसमें इंपरेटिव को छोड़ करके। अब ये हो गया कि है हो जब हम जानेंगे कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं, वो अब हम देख लेंगे। गागेगी 4 प्रकार के होते हैं, वो देख लेंगे। बचा हुआ 4 बट पहला डिसीजन आपको इसी पर ले लेना है कि है हो है तो प्रेजेंट टेंस, गागेगी है तो फ्यूचर टेंस, बच गया तो पास्ट है। चलिए अब प्रेजेंट टेंस में ये जो 4 प्रकार के होते हैं तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसकी पहचान बहुत ही आसान है। ता है, ते है, ती है, क्रिया के साथ। अब ऐसा नहीं कि वो लता है तो वो भी है ना, खाता है, जाता है, जाती है, खाती है, गाती है ना, ऐसे ता है, ते है, तेरा है, तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 लगता है ना, तो उसको जो है सो लगा देना है। वो उसके लिए आप मेरे वीडियोज़ हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं हिंदी पहचान की बात करने वाला हूँ। फिर इसी प्रकार से आपको है अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। रहा है, रहे हैं, रही हैं, है ना, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करना रहता है, तो इज या एम, है ना, ऐसा सेंटेंस जब आ जाए इज या एम या आर लगा करके, और उसके बाद जो है सो उसमें V4 का मतलब है कि ING लगा देना है। जैसे मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। अब आ जाइए, ये मेरा जरा सा बिल्कुल भाई साहब, ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो नॉर्मल आपने जहाँ भी पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि उसकी हिंदी पहचान होती है चुका है, चुके है, चुकी है ना, चुका हूँ, है ना, चुके हो। लेकिन यहाँ जो मैं अथवा करके दे रहा हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे तो मैंने उसको रेड भी कर दिया है कि केवल चुका है चुकी है नहीं, ये बहुत, ये पीके मंत्रा समझ लीजिए कि या है ई, है ना, या में य आकार हो या आ हो। अब कैसे, मैं उदाहरण बता दूं, मैंने खाया है। अब इसको खाया को ऐसे भी लिख सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में गया है ऐसा भी लिख सकते हैं, गए हैं ए करके भी लिख सकते हैं, ये करके भी। तो या है, ये है, ई है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये याद रखना। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये शायद ही 100 में से 2 वीडियोज़ या 100 में से 5 किताबों में आपको मिलने वाला है। मैं छांट करके लाता हूँ, मेरे जो नोट्स होते हैं, मैं आपके लिए जो वीडियोज़ लाता हूँ वो कई सारे, मैं खुद टीचर हूँ, MA BEd हूँ, इसके अलावा ट्रेंड हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, और फिर भी इसके बावजूद मैं पूरा छानबीन करता हूँ, सारे बुक्स, सारे नोट्स को मैं छानबीन करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, उसके बाद आपके लिए बेस्ट लेकर आता हूँ। अपने बच्चों के लिए मैं इस तरह के रिसर्च करता रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उनके लिए ईजी पहचान में लाता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेशल हो गया कि चुका है। बाकी ये तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का सब बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब बताएंगे, बट ये स्पेशल था कि चुका है, चुकी है के अलावा या है, ये है, ये है। अब इसी प्रकार से आप आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ कि नॉर्मली तो आपको पता है कि ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं, ये सब तो होगा ही होगा, है ना, ता रहा हूँ ये सब है, ते रहे हो ये होगा। लेकिन जो अथवा करके मैं दे रहा हूँ, और रेड भी कर दिया है मैंने, कि रहा है, रही है, रही है ना। देखिए, रही है एक है और एक रही हैं है, बिंदु कर देने पर बहुवचन हो जाता है आदर्शसूचक वाक्यों में भी। रहा हूँ, रहे हो के साथ पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम आ जाए। अब ये मैंने बताया हुआ है, आपने वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कोई फिक्स्ड चीज़ हो तो पॉइंट ऑफ टाइम है, कुछ ड्यूरेशन हो तो पीरियड ऑफ टाइम। वैसे मैं पहचान के लिए आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं खा रहा हूँ, कौन सा टेंस हुआ भाई साहब, तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं 10 मिनट से खा रहा हूँ, मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं बहुत देर से खा रहा हूँ, जहाँ लग गया बहुत देर से, सुबह से 10 मिनट, वो हो जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये याद रखें, ये भी मेरा पीके मंत्र है। तो इन दोनों में जो मैंने ये स्पेशल बनाया, इसको खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। आपको ट्रांसलेशन के बुक्स में भी इस प्रकार के सेंटेंसेज मिल जाएंगे, और कोई भी बाहरी व्यक्ति आपसे इसी प्रकार के सेंटेंस पूछेगा ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भैया रहा, रही तो प्रेजेंट कंटिन्यू, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा जवाब दे भी देते हैं। चलिए अब आ जाइए सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर का जो है वो फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर को मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं इसको सबसे लास्ट में, इसको अभी छोड़ देता हूँ। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, है ना, रही होगी, रहा होऊंगा, है ना, रहे होगे, ये हो गया रहा रही। जैसे उसमें है हो था, इसमें गागेगी आ गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी प्रकार परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकी होंगी, है ना, चुका होऊंगा, चुके होगे, ये नॉर्मल जैसा उसमें था, चुका है, चुकी है। लेकिन इसमें भी वैसा ही स्पेशल है अथवा के बाद कि या होगा या आ होगा, ये होंगे। जैसे कि अब कैसे, तो वह खा चुका होगा या उसने खा लिया होगा, यह भी फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, इन द सेम वे चलते हैं आगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपका वही बात है, क्या कि ता रहा है, जैसे उसमें बताया था ता रहा है, ते रही है, वैसे ही ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, ती रही होंगी, है ना, ता रहा होऊंगा, ते रहे होंगे। अथवा फिर वही बात, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रही होंगी, रहा होऊंगा, रहे होगे के साथ पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम रहे, जैसे सुबह से 9 बजे से 2 घंटे से इत्यादि, है ना। उसमें भी ऐसा ही है कि मैं खा रहा होऊंगा तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन मैं बहुत देर से खा रहा होऊंगा तो ये जो है सो हो जाएगा आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब पहला मैंने क्यों नहीं कहा था, देखिए इसमें रहा होऊंगा, रही होंगी, इसमें चुका होऊंगा, चुकी होंगी, इसमें ता रहा होगा, तुई रही होगी, और इसके अलावा जो सामान्य रूप से गागेगी बच जाएगा वो सिंपल फ्यूचर होगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंट के सिंपल की तरह ऐसा कोई ये पहचान स्पेशल नहीं। इसलिए इन तीनों के अलावा जो सामान्य रूप से गागे, वह जाएगा, वह खाएगा, इसमें न रहा रही है, न चुका चुकी है, न ता रहा होगा, तीरे, तो वो सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट है टेंस। मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले प्रेजेंट के बाद पास्ट पढ़ाते हैं, मैं फ्यूचर, क्योंकि वो आसान है हूँ वाला पढ़ा दिया, गागेगी वाला पढ़ा दिया। अब जो बच गया वो आपको पता है पास्ट टेंस, तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो पास्ट टेंस में भी वैसे ही आप सबको पता ही होगा, इसके भी 4 काइंड्स होते हैं,
चलिए, तो इसमें पहला जो है सिंपल पास्ट टेंस है, उसको बताते हैं। देखिए, ये जो पहला पहचान है ता था ते थे ती थी, तो ये कुछ खास नहीं है ना, ये कुछ खास नहीं है। मेन अथवा के बाद वाला है। सामान्य रूप से या ये ही, सामान्य रूप से जैसे उसमें बताया, जैसे वह खाया, वह आया, वह गया, ज़्यादातर ऐसा ही आ गया। वह जाता था, खाता था, ये नहीं। उसके लिए तो अलग टेंस, हालांकि उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खाता था, वह सुबह में खाता था, तो ही यूज टू ईट इन द मॉर्निंग, तो वो अलग हो गया। चलिए, अब तो वैसे भी फ्यूचर की तरह ही बाकी तीन के पहचान यदि आप याद कर लेंगे तो फिर ये जो है सो इजी हो जाएगा। चलिए, तो कंटिन्यूअस उसी तरह से था। पहले हमने रहा रही के साथ है लगाया, फिर रहा रही के साथ गेगी लगाया फ्यूचर में। अब रहा रही के साथ जो है वो था लगा देंगे तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे चुका चुकी हैं था तो प्रेजेंट परफेक्ट था, और चुका चुकी होगा होगी था तो वो जो है सो आपको पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट था। वैसे ही या चुका था, चुके थे, चुकी थी होंगी, है ना। अथवा या था, ये था, ई थी करके उसी तरह ये पी के मंत्र उसी तरह। जैसे गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, गया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, और गया था, खाया था, तो यह जो है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 स्टार मैंने लगा करके ये दिया, इसमें एक शर्त है। जैसे वह गया था तो ही वेंट भी हो सकता है और ही हैड गॉन भी होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे पास्ट परफेक्ट का यूज जनरली जो है वो आपको ऑलरेडी, एवर, नेवर, ये सब कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा शब्द रहे तभी आपको इसका करना चाहिए, अन्यथा सिंपल पास्ट में उसको बना दिया कि ये या था ये थी को। ठीक है, चुकाता चुकी का तो हर हाल में इसमें करे, बट या था ये थी का सिंपल पास्ट में कर लिया करें। फिर आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वही वाली बात है फिर से। ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, जैसे उसमें था ता रहा है, ते रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ता रहा होगा, ती रही होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन उसी तरफ पीके मंत्र है कि रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, के साथ पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी जैसे मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं बहुत देर से खा रहा था तो फिर जो हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग फॉर ए लॉन्ग, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम लग जाए तो। फ्रेंड्स, इसमें हिंदी की पहचान के लिए कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि ये 5 मिनट के अंदर ही जो है वो मैं सब बता दूंगा, पर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं रिपीट कई बार कर दिया हूँ। इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन यदि आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियोज़ मैं जो है बना दूंगा, है ना, तो आपको उसमें पहचानने में। और मैं चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस को भी लूं जो कि गांव में बड़े बुजुर्ग पूछते हैं और हम जो आज के स्टूडेंट्स भी वो नहीं जान पाते हैं। जैसे गया गया सो गया ही रह गया, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई, जैसे ससौला के शशि बाबू ने शीशों के सटका से ससरते हुए सांप को सटासट मार कर सड़क पर फेंका, जैसे छब्बू के छप्पर पर 6 चुसुंदर 6 दिन से चुचुआ रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को यदि आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, और इन सबको भी कुछ नहीं है, बस कुछ वर्ड्स की ज़रूरत है, लेकिन पहचान इसमें भी आएगा, बाकी नॉर्मल भी मैं बताने का मेरा इरादा है, बट वो आप लोगों का कमेंट्स आएगा तभी जा कर के मैं करूँगा। ठीक है, तो आप अपना कमेंट जरूर करें। हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप सबको मिलता रहे। और एक वीडियो और भी आपका बनेगा वो टेंस के सेट प्रैक्टिस का, तो उसको भी ना देखें। सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करते रहे, जब भी वो वीडियोज़ आएंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।